दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चार्ट एनालिसिस के इस वीडियो में कि हम लोग कल के लिए चार्ट का एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगा है। पहले वन डे का चार्ट को एनालिसिस करेंगे हम लोग, इसमें समझेंगे कि मार्केट में हो क्या रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है। देखिए यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन आप ड्रा करें तो ये एक ऐसे लेवल पर आकर फंसा है। ये हम 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर भी एक ऐसे लेवल पर फंसा है कि बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से एक अगर लेवल को ब्रेक करेगा, 19,500 को निकाल देगा, तो फिर क्या होगा कि एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर 19,700 800 तक का आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये लेवल निकालने से पहले इसको एक बार अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट करेगा तभी से आके लेवल निकलेगा, क्योंकि किस साइड में कौन बैठा है अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसलिए मार्केट ने यहाँ 3-4 कैंडल इसी रेंज में बनी हुई है। यहाँ से तो अच्छा सा मूवमेंट दिया था, लेकिन यहाँ पर आकर फंस गया। दूसरा भी हमारा एक ये भी डर है ना मार्केट में कि मार्केट एक देखो इस वे से चलता है, लोअर लो के हिसाब से चलता है। तो यहाँ से एक मार्केट में एक लोअर लो का भी फॉर्मेशन हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से आगे नहीं निकल पाया, तो यहाँ से ये चीज़ें हो सकती है। इसलिए मार्केट में थोड़ा सा डर से भरा हुआ है। इसलिए जो भी समझदार लोग हैं, जिनको पता है, वो यहाँ पर पैसा लगाने को तैयार नहीं है। इसलिए मार्केट वहीं की वहीं रेंज में घूम रहा है। अभी हम इसको थोड़ा सा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें तो आपको दिख रहा होगा कि अभी भी यहाँ पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है और वन डे के में भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। लेकिन अभी भी जब तक ये कोई अच्छा सा स्विंग लो ब्रेक ना कर दे, यानी कि एक लेवल को ब्रेक ना कर दे, तब तक ये अपने पास यहाँ पर सपोर्ट है 19,250 के आसपास। 250 पर आकर फिर से ये रिटर्न हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें, छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि 1 घंटे के चार्ट पे, तो 1 घंटे के चार्ट पे भी थोड़ा सा ये ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट बना था इसका 19,400 के 450 के आसपास। यहाँ पर ये सपोर्ट बना था, ये सपोर्ट तो ब्रेक कर ही चुका है। एक ये सपोर्ट बन रहा है 400 के आसपास का। तो ये 400 के आसपास का सपोर्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर ये 19,100 तक के लेवल दिखा सकता है। इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर जाएगा ज़्यादा ये बोल नहीं सकते, लेकिन नीचे आएगा तो बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। इसलिए इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ से अभी सेलिंग ही दिख रही है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है और इसको टेस्ट करके अगर फेल होता है तो फिर यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड में आपको देखने को मिल सकता है। अभी हम इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखें। 15 मिनट के चार्ट पर देखो तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बार बार मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस से लेकर यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ से हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन देखो एक रेंज में फंस चुका है यहाँ जाके मार्केट। इस रेंज को अगर जब तक मार्केट ऊपर या नीचे नहीं तोड़ता है, यहाँ से नीचे की साइड में तोड़ने की कोशिश की, टेस्ट करेगा। टेस्ट में अगर फेल हो जाता है तो फिर मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको क्लियर दिख रहा है कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो सेलिंग का ही देखना है। जब तक कि ये 450 के ऊपर जो 460 है, 19,460 का कुछ लेवल पार नहीं कर जाता, तब तक या फिर एक और स्विंग बनने तक का आपको थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है। आगे समझ में। यहाँ से अभी हम 5 मिनट के चार्ट पर स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से देखें तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस हंटिंग सबसे अलग चलता है। ये मार्केट का एक रियल डेटा ही बताता है कि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन चुका है और यहाँ पर एक सपोर्ट बना है। तो यहाँ से इसने सपोर्ट तोड़ दिया। सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है, टेस्ट करके इस तरह से मार्केट नीचे जा सकता है। तो पहला लेवल 325 के आसपास का हो सकता है इसमें। दूसरा उसके बाद में आपको दिखेगा तो यहाँ से 275 250 के आसपास देखने को मिल सकता है नीचे की साइड में। और अगर हम ऊपर की बात करें तो जैसे ये 475 के आसपास आएगा, तब 19,475 के आसपास, तब जाके एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इसमें। लेकिन अभी तो जो लेवल दिख रहे हैं आपको, ये हाई ये लो और उसके बाद ये लो, तब तक अभी हम कुछ भी बोल नहीं सकते। इसलिए आपको सेलिंग पर ही फोकस करना है। लेकिन सेलिंग पर फोकस करने से पहले आपको ये भी देखना है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े। देखिए यहाँ पर कुछ सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, बायर्स के स्टॉप लॉस तो यहाँ पर क्लीन हो चुके हैं। थोड़े बहुत नीचे की साइड में 375 के 350 के आसपास पड़े हैं। तो मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे आया तो ये भी और निकल जाएंगे। तो यहाँ पर अभी अपने पास में स्टॉप लॉस पड़े हैं, ऊपर की साइड में छोटे मोटे स्टॉप लॉस पड़े हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बायर से के है नहीं, तो बायर से के नीचे की साइड में थोड़े से यहाँ की साइड में दिख रहे हैं, तो ये बहुत नीचे पड़े हैं। तो मार्केट यहाँ से हो सकता है इस तरह से आ जाए और फिर उसके बाद रिटर्न ले। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूरी है।
तो स्टॉप लॉस आपको समझ में आ गया, यहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस है नहीं, यहाँ पर पड़े हैं थोड़े से, इस बात का आपको ध्यान रखना 325 के आसपास, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा है 450 के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख के कल का ट्रेडिंग प्लान करना है। अभी हम लोग दूसरे किसी को देखते हैं, यानी कि बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में पहले 1 डे का चार्ट ही देख लेते हैं, उसके बाद में हम बाकी चीज़ें देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी बाइंग आई थी, मार्केट को लग रहा था कि मार्केट यहाँ से सस्टेन कर जाएगा, इसके ऊपर निकलने की कोशिश की थी लेकिन निकल नहीं पाया। अब ये जो कैंडल दिखा रही है तो थोड़ा सा दिखा रही है कि सेलिंग प्रेशर भी है और बाइंग भी चल रहा है, तो दोनों ही कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इसका हाई ब्रेक होने तक का वेट करना चाहिए, या फिर यहाँ से कोई प्राइस एक्शन जो बनते हुए दिखना चाहिए जिसमें आपको समझ में आ जाए कि यहाँ से प्राइस एक्शन बन रहा है, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन जब तक नहीं बनता तब तक यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न में ही रहना है, यानी कि आपको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि अगर ये ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करें तो ये ब्रेक होने की कोशिश हो रही है। अगर यहाँ से टेस्ट होकर एक अच्छा सा कैंडल बन जाता है तो फिर हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। रास्ता क्लियर हो जाएगा मतलब हमको आगे एक डायरेक्शन दिख जाएगी। तो अभी हमारे सामने जो पत्थर आ रहे हैं वो हमारा जो अंधेरा बना हुआ है ये अंधेरा है। जब तक ये 43,900 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है, यानी कि तब तक आपके पास में थोड़ा सा भी कोई चांसेस नहीं लग रहा है कि आप ऊपर की साइड में कुछ पोजीशन बनाने की कोशिश करो। देखो फिर अपने पास में 44,000 का लेवल आता है, ये फिर एक झटके में तोड़ देगा, तो यहाँ पर उसका वेट करना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में अगर 4 घंटे में देख लेते थोड़ा सा, उसके बाद में 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आपको दिख रहा होगा कि अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट दिख रहा है 43,400 के आसपास का। ये सपोर्ट लेके अगर यहाँ से वापस उठता है तो भी चल जाएगा, लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। और इसको अगर हम लोग 1 आवर में अगर देखें, 1 आवर में अगर आपको समझ में आता है तो 1 आवर में अभी इसमें थोड़ी बाइंग ही चल रही है। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, रिजेक्शन ले लिया। लेकिन अब यहाँ पर जो लो पॉइंट है यानी कि 43,500 का एक लेवल है जो कि ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है और दूसरा 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा बन जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें तो 15 मिनट के चार्ट पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से रेजिस्टेंस से फेल हो चुका है। फेल होने के बाद में अभी आपके पास में अगर हम देखें तो मार्केट में जो नीचे की साइड में ही ट्रेड कर रहा है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो सेलिंग का ही दिख रहा है। सेलिंग का दिख रहा है तो सेलिंग के हिसाब से आप थोड़ा सा यहाँ 43,550 का प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अभी कुछ जब तक प्राइस एक्शन ना हो तब तक आपको सेलिंग पर भी आप करने से पहले आपको प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर हम देखें 5 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पर आपको क्या दिख रहा है, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अभी यहाँ पर कुछ सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं और बायर्स के अगर स्टॉप लॉस देखें तो यहाँ पर 43,550 के आसपास पड़े हैं। तो यहाँ से 43,550 का लेवल नीचे और अगर 43,850 का लेवल ऊपर, तो यहाँ से 300 पॉइंट का गैप है। 300 पॉइंट का गैप आपको देखना है कि किस तरह से नीचे की साइड से जाता है कि ऊपर की साइड से जाता है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मार्केट में ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आपको 43,400 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो ये कल के प्राइस एक्शन से ही देखना है कि प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। अभी तो प्राइस एक्शन डाउन साइड में ही चल रहा है। जब तक कि कोई हायर हाई रुक कर इस तरह से हायर हाई ब्रेक ना करे तब तक आपको वहाँ पर कोई भी प्लान नहीं करना है। अब और भी अगर हम बात करें फिन निफ्टी की बात करें यहाँ पर, अगर फिन निफ्टी के बारे में, तो फिन निफ्टी के बारे में अगर हम देख लें, उससे पहले सेंसेक्स से देखते हैं तो सेंसेक्स में भी आपको सेम चीज़ें ही दिखाई देती है। देखो कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। देखो सेंसेक्स में थोड़ा सा ज़्यादा कंपनियां होती है या फिर थोड़ा सा यहाँ पर ये सबका एवरेज सभी चीज़ें आ जाती है इसमें, निफ्टी 50 और, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ से आपको थोड़ी सी सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है मतलब सेलिंग आ भी सकती है सेंसेक्स के हिसाब से। तो इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। फिन निफ्टी को अगर हम देखें तो फिन निफ्टी को देखते हैं हम लोग। फिन निफ्टी को अगर हम देखें तो फिन निफ्टी में अभी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि यहाँ पर डोजी बन चुका है और डोजी के नीचे सेलिंग होगा और इसके ऊपर बाइंग होगा। 19,600 के ऊपर बाइंग और 19,400
के आसपास, 450 के आसपास सेलिंग। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। आज हम थोड़ा सा जो स्टॉक्स भागे हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर सन फार्मा की अगर मैं बात करूँ, सन फार्मा तो एक अच्छा सा मोमेंट दिया है, क्योंकि ये ब्रेकआउट पर खड़ा है। आपको दिख रहा भी होगा कि आपने अगर देखा होगा तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि यहाँ से एक ब्रेकआउट पर जोन पर खड़ा हुआ है। देखिए यह अभी तक का हायर हाई ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हायर हाई ब्रेक करने के मूड में है ये स्टॉक, यहाँ से दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की साइड में और भी आ सकता है। तो यहाँ पर अगर इसको हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अगर हम लोग कब से कर सकते थे, कब से इसमें पैसा लगा सकते थे, 1130 के आसपास इसको हम पकड़ सकते थे। जैसे यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया तो 1130 के आसपास आप पकड़ सकते थे। 1180 यानी 50 रुपये का आपको यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि 5% के आसपास आप यहाँ से गेन कर सकते थे। और भी अगर हम दूसरे स्टॉक्स की अगर बात करें तो दूसरे स्टॉक्स में अगर हम के फिनटेक भी है, हाँ यहाँ से हम एक तो BASF देखते हैं, BASF। तो यहाँ पर इसमें भी अगर हम बात करें तो यहाँ से भी आपको इसमें भी दिख रहा होगा आपको 2525, यहाँ से 2550 के आसपास के लेवल पर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखो 2550 के आसपास निवेश कर सकते थे और 2900 के आसपास जा चुका है। बड़ा स्टॉक है, लेकिन देखिए रिटर्न भी उस हिसाब से आता है, तो आपको रिटर्न कैलकुलेट करना चाहिए। यहाँ से आपको दिख रहा है कम से कम 400 रुपये का बेनिफिट दिख रहा है। यहाँ से इस चीज़ को आपको भूलना भी नहीं है। तो यहाँ से कम 8 से 10% रिटर्न आप आराम से ले सकते थे। और उसके बाद कैफीन की अगर हम बात करें, कैफीन का भी देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें देखो, थोड़ा सा अगर मार्केट में हो तो थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, तभी जाके। यहाँ से कैफीन की अगर हम बात करें तो कैफीन में भी अगर हम निवेश करना चाहते हैं, अगर हम लोग इसको भी थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ से अगर आप देखो 460 के लेवल से आप इसको बाइंग कर सकते थे। 60 रुपये का आपको यहाँ से बेनिफिट देखने को मिल रहा है, मतलब 8 से 10%, 10-12% आपको यहाँ से प्रॉफिट हो सकता था। तो यहाँ पर आपको सब चीज़ें सीखने को मिल रही है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।